ओके देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 1 इंटीरियर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। किसी भी चीज को पढ़ने के पहले अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो वो चीज आपके लिए काफी आसान हो जाती है। तो बहरहाल इसी बात को रखते हुए हम क्या करेंगे कि चूंकि ये क्लास 1 की सब क्लास है, क्लास 1A 1B 1C उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, लेकिन इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम सबसे पहले वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा ईसीजी से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो लाइक आपका ये क्या है, दिस इज योर ventricular action potential. This is phase 4, this is phase 0, this is 1 and this is 2 and this is 3. अभी बच्चों क्या है कि देखिए दिस इज वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल। तो ये वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल किसका है? वेंट्रिकल के किसी एक फाइबर का है। किसका है? एक फाइबर का, सिंगल फाइबर का। लेकिन अगर होल वेंट्रिकुलर का एक्शन पोटेंशियल देखें तो आपको क्या मिलेगा? क्या मिलता है? ईसीजी कॉम्प्लेक्स। यहां पे बना देता हूं, क्या मिलता है आपको? ईसीजी कॉम्प्लेक्स। तो डिफरेंस एक्चुअली यही है कि ये आपका पी वेव, ये आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज टी वेव। तो दिस इज पी, दिस इज क्यूआरएस टी। तो बच्चों दिस इज पी वेव, दिस इज, ये किसको डिनोट कर रहा है? एट्रियल डिपोलराइजेशन को। क्योंकि हम यहाँ किसी बात कर रहे हैं वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन की, वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल की, तो हम इसको 2 मिनट के लिए साइड कर देते हैं। अब क्या बचा आपके लिए? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज अ वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। यहाँ पे वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन क्या है? दिस फेज 0। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि फेज 0 इक्विवेलेंट, फेज 0 जो है इक्विवेलेंट है किसके? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के। कह सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि फेज 0 स्लो हो रहा है, तो फेज 0 स्लो होने का मतलब क्या है कि ये चीज सीधी स्ट्रेट जाएगी तो फास्ट जाएगी। अगर इस तरीके से फेज 0 बने तो ये स्लो बनेगी, तो मैं क्या बोलूंगा? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स उस समय इस तरह स्टीप ना बन के थोड़ा सा इसके बीच में गैप ज्यादा होगा, मतलब वाइड बनेगा, मतलब वाइडेंड क्यूआरएस। ये मार्क है, रिमार्क, साइन है किसका? कि आपका जो रैपिड डिपोलराइजेशन का सोडियम चैनल है वो रैपिड ना होके क्या हो रहा है? स्लो डिपोलराइजेशन हो रहा है, जिससे वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहा है। नंबर 1। नंबर 2, जो फेज 3 है बच्चों, this is ventricular repolarization and here this T wave is denotes the ventricular repolarization. तो फेज 3 is equal to कौन सी वेव? T वेव। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, यहां से आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहां एक बात और है, आपको पता होना चाहिए इसको पढ़ने से पहले एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन एंड इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो बहुत सिंपल है, जैसे अगर हम यहाँ पे ये वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल बनाते हैं इस तरीके से, राइट? सो दिस इज फेज 4 अगेन, फेज 0, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3, राइट? यहाँ से इस तरीके से ये रिमार्क है। यहाँ से फेज 4, 0, 1, ये वाली ऊपर पार्शियल रिपोलराइजेशन, प्लेटिक फेज एंड प्रोलॉन्ग रिपोलराइजेशन। चूंकि मैं इनको डिटेल इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल में बता के रखा है। तो बहरहाल, तो अभी क्या है, यहाँ हम देखेंगे कि जो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन है वो क्या है। एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन क्या है? किसी एक्शन पोटेंशियल के स्टार्ट होने से लास्ट होने तक का समय एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन है। तो कोई इसमें डाउट नहीं है। फेज 0 जब से स्टार्ट हुई, क्योंकि ये रेस्टिंग स्टेट है, फेज 0 जब से स्टार्ट हुई और फेज 3 यहाँ पे खत्म हुई, तो ये जो बीच का गैप है फेज 0 से फेज 3, मतलब अगर हम एपीडी को यहाँ पे डिनोट करना चाहें इस वाले पे, तो ये आपकी फेज 0 थी, ये आपकी फेज 1 थी, ये 2 थी, ये 3 थी। तो ये जो पॉइंट है, ये फेज 3 का, फेज 0 की स्टार्टिंग एंड फेज 3 का एंड, दिस इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। तो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन का आपका कोई डाउट नहीं है, क्लियर है? अब हम बात करते हैं, चूंकि देखिए जब मैं क्लास 1 की मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन या इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड या क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का वाइडेंड कब हो रहा है ये बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम क्लास 1 की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे तो उसमें कई ड्रग्स ऐसी आएंगी जो इन चीजों को मॉड्यूलेट करेंगी, तो आप आसानी से कोरिलेट कर ले जाओगे। देखिए, तो इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है? रिफ्रैक्टरी पीरियड का मतलब बच्चों ये होता है कि किसी टिश्यू में जब कोई एक एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल कर रहा हो, उस समय सोडियम चैनल वो ड्रग्स मतलब एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल कर रहा हो, तो दूसरा एक्शन पोटेंशियल उस पर ट्रैवल जब तक ना कर पाए, तो उस फेज को, मतलब दोबारा जब उस टिश्यू को स्टिमुलेट ना किया जा सके, उस फेज को क्या कहते हैं? उस टिश्यू का रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं, राइट? तो रिफ्रैक्टरी पीरियड कहां से कहां तक है? फेज 0 से ही स्टार्ट है, लेकिन फेज कुछ एट द एंड, सपोज करिए इस पॉइंट को हम ले लेते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है फेज 0 से
कहां तक की डिस्टेंस, इस पॉइंट तक की। फेज 0 तो पूरा कवर हो रहा है स्टार्टिंग से, लेकिन फेज थर्ड का कुछ पार्ट नीचे छोड़ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे इंपल्स नीचे आती है वो वीक पड़ती जाती है। अगर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस यहाँ पे मिल जाए तो दोबारा स्टार्ट हो सकती है। लेकिन रिफ्रैक्टिव पीरियड के डेफिनेशन में ये है कि रिफ्रैक्टिव पीरियड में दोबारा टिश्यू को स्टिमुलेट नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि हम इस थर्ड को पूरा कंसीडर नहीं करेंगे, हम यहाँ तक कंसीडर कर रहे हैं कि फेज 0 का पूरा, और ये जो पॉइंट है यहाँ तक का, दिस इज ERP, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। बराबर। अब आपको सारी चीजें क्लियर है, ERP क्लियर है, एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन क्लियर है, फेज 0 QRS कॉम्प्लेक्स से मैच करता है, जबकि फेज थर्ड आपका T वेव से मैच करता है। अब हम बात करते हैं क्लास 1 के मैकेनिज्म। देखिए क्लास जो जो पॉइंटेड चीजें हैं मैं उनको हाईलाइट करूंगा जहां पे बच्चे फंसते हैं। तो देखिए यूज डिपेंडेंट ब्लॉकेज है, क्लास 1 की जितने ड्रग हैं उनका जो ब्लॉकेज है दैट इज यूज डिपेंडेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूज डिपेंडेंट? यूज डिपेंडेंट मतलब कि उनका जब यूज हो रहा हो तब हम उनका यूज कर सकते हैं। कैसे? पहली बात तो क्लास 1 की सारी ड्रग सोडियम चैनल ब्लॉकर है। ये बात अलग है कि जो उनकी सब क्लास है वो इस बात पे है कि कुछ ड्रग सोडियम चैनल को मॉडरेटली ब्लॉक करती हैं, कुछ लिटिल ब्लॉक करती हैं, और कुछ मार्ड ब्लॉक करती हैं, ज्यादा ब्लॉक करती हैं, स्ट्रांगली ब्लॉक करती हैं। तो डिपेंडिंग ऑन सोडियम उसके कई सब क्लास हैं। बहरहाल जो भी क्लास 1 की ड्रग है वो यूज डिपेंडेंट एक्शन देती है। यूज डिपेंडेंट मतलब कि आपका हार्ट रेट, देखिए हार्ट रेट अगर बहुत ज्यादा है तो आपको पता होगा हार्ट रेट ज्यादा होने का मतलब, अगर वेंट्रिकुलर की हम बात करें तो ज्यादा होने का मतलब कि ये एक्शन पोटेंशियल फास्ट बन रहा है। फास्ट बन रहा है मतलब ये चीज क्या है, स्टीप है, बिल्कुल स्ट्रेट है, रैपिड डिपोलराइजेशन स्ट्रेट है। तो अभी क्या है, जितना फास्ट ये बनेगा इट मीन सोडियम चैनल उतना जल्दी जल्दी क्या होंगे, ओपन होंगे। और बच्चों ये ड्रग जो होती है क्लास 1 की, ये सोडियम चैनल की ओपन स्टेट में बाइंड करती है। तो जितना ज्यादा सोडियम चैनल का यूज होगा मतलब जितना ज्यादा हार्ट रेट होगा, क्योंकि जितना हार्ट रेट ज्यादा है इट मीन सोडियम चैनल ज्यादा जल्दी जल्दी ओपन हो रहे हैं। तो जितना ज्यादा सोडियम चैनल ओपन होंगे उतना ज्यादा ये ड्रग उस सोडियम चैनल पे जाके बाइंड करेगी, क्योंकि ये ओपन स्टेट में बाइंड करती है। इसी को बोलते हैं यूज डिपेंडेंट, कि जितनी ज्यादा हार्ट रेट होगी मतलब जितना ज्यादा हार्ट रेट होगा उतना ज्यादा क्या होगा, ड्रग का एक्शन। इसका मतलब होता है यूज डिपेंडेंट। अब आते हैं क्लास 1 की सब क्लास है, क्लास 1A, क्लास 1B एंड क्लास 1C। अच्छा डिफरेंस किस बात का है बच्चों, ये ब्लैक कलर से नॉर्मल वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल है जो यहाँ पे हम पढ़ चुके, इसमें कोई डाउट नहीं। अच्छा आप अगर देख पा रहे हो तो ये जैसे सोडियम चैनल रैपिड डिपोलराइजेशन के लिए, इस फेज के लिए सोडियम चैनल रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं सोडियम चैनल को कुछ ब्लॉक कर दूं तो क्या है, ये फेज स्लो हो जाएगी, ये रेड वाली डायरेक्शन में चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी। जब हम सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे तो जो आपकी फेज 0 है वो थोड़ा क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो आपको अगर यहाँ पे देख पा रहे हो कि इन तीनों डायग्राम में डिफरेंस कहाँ है, क्लास 1A, 1B, 1C के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में डिफरेंस ये है कि ये ड्रग जो सोडियम चैनल को ब्लॉक कर रही है ये कर रही है मॉडरेटली। कैसे कर रही है, मॉडरेटली। जबकि ये जो कर रही है ये बहुत थोड़ा सा शिफ्ट है, रेड कलर बहुत थोड़ा सा आगे है, इसको बोलते हैं लिटिल एक्शन है। कहां पे, सोडियम चैनल पे। जबकि सबसे ज्यादा शिफ्टिंग किसकी है, इसकी। तो यहां पे हम बोलते हैं कि ये सोडियम चैनल को कैसे ब्लॉक कर रही है, 1C मार्ग मतलब बहुत ज्यादा या स्ट्रॉन्ग। तो एक डिफरेंस तो ये समझ में आ गया कि क्लास 1A मॉडरेटली सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है, क्लास 1B लिटिल ब्लॉक करती है, जबकि क्लास 1C मार्ग ब्लॉक करती है। तो ताकि सबसे ज्यादा शिफ्टिंग है। अच्छा बेटा डिपेंडिंग ऑन कि ये क्या पोटेशियम चैनल पे एक्ट करती हैं, इस पे भी ये डिफर करती हैं। देखिए अब फेज थर्ड डिनोट कर रहा है रिपोलराइजेशन को, प्रोलॉन्ग्ड रिपोलराइजेशन को। अगर ये ड्रग क्लास 1 की पोटेशियम चैनल को ओपन करेगी, ओपन कर देगी तो ज्यादा पोटेशियम होगा तो रिपोलराइजेशन क्या हो जाएगा, देर में होगा। रिपोलराइजेशन क्या होगा, देर में होगा। यहां पे क्या हो गया, पोटेशियम चैनल क्या हो गए, ब्लॉक हो गए। यहां पे पोटेशियम चैनल क्या, ओपन हो गए। तो मतलब ये है कि यहां पे क्लास 1A की जो ड्रग है वो सोडियम चैनल को तो मॉडरेटली ब्लॉक कर ही रही है, लेकिन ये किसको वो कर रही हैं, देर से हो रहा है ना। तो मतलब ये पोटेशियम चैनल को क्या कर रही हैं, ब्लॉक कर रही हैं। पोटेशियम चैनल को क्या कर रही हैं, ब्लॉक कर रही हैं। तो ब्लॉक करेंगी तो पोटेशियम आयन कम होगा मतलब ये रिपोलराइजेशन थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई।
पोटेशियम आयन की अवेलेबिलिटी अगर कम होगी तो ये इसकी फेज थर्ड की शिफ्टिंग थोड़ा देर से होगी, क्योंकि फेज थर्ड किस आयन पे डिपेंडेंट है? पोटेशियम आयन के। क्या बोलते हैं? प्रोलॉन्ग्ड रिपोलराइजेशन। तो जितनी अवेलेबिलिटी पोटेशियम की ज्यादा होगी वो फेज थर्ड उतनी जल्दी आएगी। चूंकि इसकी शिफ्टिंग दूर हो रही, इट मींस हम ये डायग्राम देख के ही बता सकते हैं कि क्लास 1A की ड्रग पोटेशियम चैनल को क्या कर रही है? ब्लॉक कर रही है। तो इसी प्रकार से आप इस डायग्राम के मैकेनिज्म से बता सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिटिल सोडियम ब्लॉकेज है, ये आप समझ गए रेड कलर। लेकिन यहाँ पे देखिए पोटेशियम चैनल ब्लॉक नहीं हो रहा, यहाँ पे पोटेशियम चैनल को ड्रग क्या कर रही है? ओपन कर रही है। तो ये डिफरेंस है। क्लास 1B की ड्रग क्या करती है? पोटेशियम चैनल को ओपन करती है, तब ये किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? इस तरफ, अंदर की तरफ। ये बात हो गई। यहाँ पे पोटेशियम चैनल पे उन ड्रग्स का कोई एक्शन नहीं है। तो पोटेशियम चैनल को लेकर अगर हम रिवाइज करें, सोडियम पोटेशियम दोनों को लेकर रिवाइज करते हैं। देखिए सोडियम मॉडरेटली एक्शन, सोडियम चैनल ब्लॉकिंग, लिटिल एक्शन, मार्क्ड एक्शन। पोटेशियम ब्लॉकर्स, पोटेशियम ओपनर्स चैनल एंड नो नेग्लिजिबल इफेक्ट और नो इफेक्ट ऑन द पोटेशियम चैनल। ये बात आपकी एक ये डायग्राम से क्लियर होगी। अच्छा, अब जो बता के रखा है कि एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन बढ़ा या घटा, तो आप डायग्राम देखिए क्या है। देखिए ओवरऑल अब हम रेड कलर की लाइन को देखेंगे, क्योंकि ये आपका जो रेड कलर की लाइन है ये क्या है? ड्रग का इफेक्ट। तो अब यहां से जब हम इस तरह से लाइन खींचते हैं तो ये आपकी जो पूरे ये क्या बढ़ गया? आपका एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन। और क्या बढ़ गया? इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। मतलब एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन भी बढ़ गया और इफेक्टिव रिफ्रैक्टरी पीरियड भी बढ़ गया। तो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन बढ़ने को आप थ्योरेटिकली कैसे इंप्लीमेंट करोगे? भाई एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन अगर 1 मिनट में 5 बार इंपल्स ट्रेवल करती है किसी टिश्यू में, मायोकार्डियम के टिश्यू में 5 बार इंपल्स ट्रेवल करती है, इट मींस वो 5 बार बीट कर रहा है। अब एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन आपने इतना बड़ा कर दिया कि वो 1 मिनट में केवल कितने बार ट्रेवल कर रहा है? 3 बार, और 1 मिनट हो जा रहा है। एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन क्योंकि बड़ा है, तो आपने बीट को क्या कर दिया? स्लो कर दिया। तो एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन बच्चों जब हम बड़ा कर देते हैं तो हार्ट रेट क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। ये इसका थ्योरेटिकल एप्लीकेशन है। अब चूंकि हम एरिथमिया पढ़ रहे हैं, हमारी प्रॉब्लम ही टैकीकार्डिया से रिलेटेड है, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया से रिलेटेड है, एट्रियल फ्लटर, एट्रियल फिब्रिलेशन, तो हम यहाँ पे इस तरीके से हार्ट रेट को क्या करेंगे? डाउन करेंगे। नंबर 2, यहाँ पे अगर देखें बच्चों तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन क्या हुआ है? कम हुआ है। अब एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन कम हुआ तो किसी बच्चों को लगेगा कि अरे ये तो बेसिकली ये तो हार्ट रेट को क्या कर देगी? इंक्रीज कर देगी। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ये चीज जो लिखी है टाउ, टाउ मींस इसका एक्शन, एक्शन मींस इसका यहाँ पे बेसिकली जब सोडियम चैनल को ब्लॉक करती है तो इनका ऑनसेट एंड ऑफसेट एक्शन क्या है? मतलब कितनी देर तक वो एक्शन देती है। तो बच्चों इनका जो ऑनसेट ऑफसेट एक्शन है वो मॉडरेटली है, 1 से 10 सेकंड के बीच है, जबकि इनका मोर देन 10 सेकंड है। ये ज्यादा देर तक डिस्टर्ब करेंगे, सोडियम चैनल को ब्लॉक करके रखेंगे। ये बहुत लिटिल कम टाइम के लिए करेंगे, तो एपीडी वहां पे ज्यादा हम उसको डोमिनेटिंग मैकेनिज्म वहां पे नहीं समझेंगे। तो एपीडी यहाँ पे जो ऑनसेट एंड ऑफसेट है फास्ट है, बहुत फास्ट है। मतलब ड्रग एक बार माइंड हुई और तुरंत उससे डिसोसिएट हो गई, तो वो लेस देन 1 सेकंड का ऑनसेट एंड ऑफसेट है क्लास 1B ड्रग का। इसीलिए हम यहाँ पे एपीडी को कंसीडर नहीं करेंगे। हमारी जो यूटिलिटी है वो इस बात को लेके है कि लिटिल डिक्रीज इन सोडियम, लिटिल ब्लॉकेज ऑफ सोडियम चैनल को यूज हम करेंगे, राइट। तो ये बात हो गई। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बेसिकली आपका क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये सेम चीज है, क्योंकि यहाँ पोटेशियम चैनल पे कोई एक्शन नहीं है और इसका जो ऑनसेट ऑफसेट है वो भी बहुत बड़ा है। तो अब बात आती है कि चूंकि इसका ऑनसेट और ऑफसेट बच्चों इतना बड़ा है क्लास 1C ड्रग का, और सबसे बड़ी बात है कि सोडियम चैनल को वो इतना स्ट्रांगली ब्लॉक कर रही हैं कि खुद ये कई बार एरिथमिया कॉज कर देती है ये ड्रग। इसीलिए इन ड्रग्स को बोला जाता है प्रो एरिथमिक। ये सब जीपीएट के क्वेश्चन है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? प्रो एरिथमिक। तो इनको बहुत ही उस समय दिया जाता है जब लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो, लाइफ थ्रेटनिंग वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वोल पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। तो कहां पे इनका यूज कर रहे हैं? लाइफ थ्रेटनिंग वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन, या आपका यूजेस कॉपी में आपको लिखना है वोल पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में, एक्यूट केसेस ऑफ वोल पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। क्लास 1B का बच्चों हम कहां यूज करते हैं? वेंट्रिकुलर एरिथमिया में।
कहाँ यूज कर रहे हैं हम? वेंट्रिकुलर एरिथमिया में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये पता होना कि इसका यूज क्या है। और क्लास 1A का बेसिकली हम यूज कर रहे हैं सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। कहाँ भी यूज कर रहे हैं? सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। अब सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया डिटेल्स यहाँ कोई बताने की जरूरत नहीं मुझे, क्योंकि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो ये इस तरीके से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। आप एग्जामिनेशन में विद इस डायग्राम के थ्रू और कैसे QRS अच्छा एक चीज और, अब मान लीजिए कि जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे इतना ज्यादा स्लो हो गया, तो अब जब इसकी ECG मिलेगी तो आपको QRS कॉम्प्लेक्स, जैसे नॉर्मल हम QRS कॉम्प्लेक्स कैसे बोलते हैं, ये ऐसे। अब अब ये रेड वाली जो ECG मिलेगी ड्रग की इफेक्ट से, वो ये नहीं मिलने वाली है, ये मिलने वाली है ऐसे ऐसे, ये और ये थोड़ा वाइड हो जाएगी। बात समझ में आई? वाइडेंड हो गई, ज्यादा टाइम लगा। अच्छा, ज्यादा टाइम लगने का मतलब है कि ये जो रैपिड जीरो फेज था ये क्या हुआ? बहुत स्लो। और ये तो मैं बता ही चुका हूं कि ये जो है ये ECG है, होल वेंट्रिकल का रिस्पॉन्स है, एक्शन पोटेंशियल है, जबकि ये जो है ब्लैक कलर से वेंट्रिकुलर एक्शन पोटेंशियल, ये सिंगल फाइबर का है। So this was all about the uses of different classes of class 1 drug and why they are actually differ from each other. So this was all about the class 1 antiarrhythmic drug. Thank you very much.